नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में बात होगी उत्तर प्रदेश की पहली महिला एसओजी टीम के गठन पर, विद्यार्थियों के शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में किए गए बदलावों पर, लाल कृष्ण आडवाणी को मिलने वाले भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा पर और अंत में बात करेंगे भदोही जिले के रहने वाले यशस्वी जायसवाल की पहली डबल सेंचुरी पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। आगरा पुलिस में अपराधियों को पकड़ने और बड़ी वारदात का खुलासा करने के लिए अब महिला एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन होने जा रहा है। इसके लिए तेज तर्रार महिला पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश की पहली महिला एसओजी टीम का गठन होगा। इसमें स्पेशल 30 कॉप्स को शामिल किया जाना है। इसको देखते हुए 1 महीने से महिला पुलिस कर्मियों को मार्शल आर्ट का विशेष प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। प्रशिक्षण से पहले उनकी इच्छा भी पूछी गई। इसके बाद 244 महिला सिपाही और 32 उप निरीक्षकों का चयन किया गया। इनकी पुलिस लाइन में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इन महिला बिट कांस्टेबल में से 91 कांस्टेबलों को सिलेक्ट कर एसओजी के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इसके बाद इनमें से स्पेशल 30 बिट महिला कांस्टेबलों को कमांडो की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। भारत सरकार शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की योजना बना रही है। ये बदलाव शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 से लागू किए जाएंगे। इसके तहत अब 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 10 विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक में पास होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कुल 6 विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक में पास होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की एक सत्र में न्यूनतम 75% उपस्थिति आवश्यक होगी। आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा में गतिशीलता और आदर्श बदलाव लाने के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCRF तैयार किया है। इसके तहत सभी राज्य बोर्ड, सीबीएसई और NIOS बोर्ड से संबंधित स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए NCRF को लागू करने के लिए दिशा निर्देश विकसित किए गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी फोटो के साथ शेयर की है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी के वो दूसरे नेता हैं जिन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया जाएगा। पीएम मोदी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। चक गजरिया यानी सीजी सिटी में LDA 16 एकड़ में वेस्ट टू आर्ट थीम पर म्यूजिकल पार्क और स्पोर्ट जोन विकसित करेगा। आपको बता दें, करीब 10 करोड़ से बनने वाला ये पार्क यूपी में अपनी तरह का पहला पार्क होगा, जिसमें ओपन एयर थिएटर, बच्चों के लिए झूले और कैफेटेरिया भी होगा। LDA अफसरों के मुताबिक शहर में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए पार्क तैयार करने की योजना बनाई गई है। प्रदेश के पहले म्यूजिकल पार्क में पियानो, कीबोर्ड, गिटार, सितार, हारमोनियम सहित कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होंगे। इसके साथ ही वेस्ट टू आर्ट थीम पर बनी कलाकृतियां भी लगाई जाएंगी। इसके साथ ही हॉल भी बनाया जाएगा, जहां गीत, संगीत और नृत्य की सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वन दरोगा के 701 पदों की भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण 12 से 17 फरवरी के दौरान लखनऊ के गुडम्बा स्थित गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में होगा। आयोग की परीक्षा के बाद उक्त 701 पदों के लिए कुल 1697 अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक परीक्षण के लिए हुआ है। अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार वन दरोगा के 701 पदों के सापेक्ष आयोजित लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर शारीरिक मानक परीक्षण के लिए करीब 1700 अभ्यर्थियों की पेट 12 फरवरी से 17 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित की जाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने चिकित्सा विज्ञान संस्थान में रिक्त 143 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्थान के 3 संकायों में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। विवि प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन के लिए 4 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुक्रवार की शाम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, डेंटल साइंस और कॉलेज ऑफ नर्सिंग में रिक्त असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी विभाग में 32 पद खाली हैं। वहीं डेंटल साइंस और कॉलेज ऑफ नर्सिंग के एक विभाग में नियुक्तियां होंगी। सबसे ज्यादा 20 पद एनेस्थेसियोलॉजी और 17 पद जनरल सर्जरी में रिक्त हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी भर्ती के लिए आरआरबी 2024 वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें एएलपी, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, जेई और अन्य पदों के लिए आरआरबी भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। जो भी उम्मीदवार इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं वे रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वार्षिक कैलेंडर चेक कर सकते हैं। आरआरबी भर्ती वार्षिक कैलेंडर के अनुसार एएलपी पद की भर्ती प्रक्रिया फरवरी से मार्च 2024 तक की जाएगी। टेक्नीशियनों की भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से जून तक की जाएगी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट स्तर 4, 5 और 6, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट स्तर 2 और 3, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी भर्ती प्रक्रिया जुलाई से सितंबर 2024 तक की जाएगी। लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी अक्टूबर से दिसंबर तक की जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने अपने ग्रेजुएट प्रोग्रामों में एडमिशन के लिए स्पोर्ट्स कोटे की घोषणा की है। शैक्षणिक वर्ष 2024 और 25 से एक स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एडमिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत आईआईटी मद्रास भारतीय नागरिकों के लिए अपने प्रत्येक अंडर ग्रेजुएट में 2 अतिरिक्त सीटें प्रदान करेगा। इनमें से एक सीट विशेष रूप से महिला छात्रों के लिए शामिल होंगी। हालांकि एसईए के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया के लिए छात्र को जेईई एडवांस उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें गन्ना किसानों को कीट हमलों के पूर्व अनुमान के साथ फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी एवं मौसम पूर्वानुमान सहित उचित जल संरक्षण और सिंचाई में स्वचालन, तकनीकी ड्रोन, मिट्टी के नमूने, डेटा विश्लेषण सहित अन्य कार्यों में टेक्निकल मदद मिल सकेगी। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं और उनके साथ ही किसानों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने की भी बात कही है। वहीं किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कमाल का प्रदर्शन किया है। यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ते हुए 209 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने 200 रन के आंकड़े को 271 गेंदों में छुआ। यशस्वी जायसवाल की इस ताबड़तोड़ पारी की चारों ओर चर्चा हो रही है। इस बीच यशस्वी जायसवाल के घर यानी कि उत्तर प्रदेश के भदोही में जश्न का माहौल है। जिले के लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी गई। आपको बता दें जायसवाल की ये इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी है। तो आज की क्यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।